अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही कम बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाकर तैयार करेंगे और 2 कप दूध से इतनी ढेर सारी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। ना तो हम इसमें कोई कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करेंगे, ना कोई जीएमएस पाउडर, ना कोई सीएमसी पाउडर। और इस रेसिपी की जान कैरमल क्रंच जो है बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीके से भी आपको बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जी, कितनी सॉफ्ट स्कूप आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। मैं एक होम बेकर हूँ, घर से आइसक्रीम, केक, कपकेक, ब्राउनी, चिकन ब्रेड वगैरह बनाकर सेल करती हूँ और मेरी हॉट सेलिंग रेसिपीज़ में से एक है बटर स्कॉच आइसक्रीम की ये रेसिपी, जो कि जब आप एक बार बनाकर ट्राई कर लेंगे तो इसे बार बार ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बनती ही इतनी मज़ेदार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम मेरी कितने क्रीमी टेक्सचर के साथ बनके तैयार हुई है। बिल्कुल क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम है और मेल्ट नहीं हो रही। आप में से अक्सर लोगों ने घर पे आइसक्रीम की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, तो उसमें क्या होता है कि आइसक्रीम जल्दी जल्दी मेल्ट होती जाती है, यानी पानी बनती जाती है, इवन कि आप उसे अभी खा भी नहीं पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि डाला जाए तो आइसक्रीम जो है वो मेल्ट नहीं होती, वो बिल्कुल स्टेबल रहती है। उसके अलावा आइसक्रीम के अंदर एक क्रीमी सा टेक्स्चर भी कैसे आता है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर मैंने ली है दानेदार चीनी 5 टेबल स्पून। जो हम नॉर्मल किचन में यूज़ करते हैं ये वही चीनी है। मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, 2.5 टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आप चाहें तो डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो खुला जो बाज़ार से मिलता है, जिसे हम कपड़ों को माया लगाते हैं, अरारोट कहते हैं। ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं, इन सबको कॉर्नफ्लोर ही कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब हमने ले लिया है 1 कप दूध, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। फुल फैट क्रीम वाला दूध यूज़ कीजिएगा तो मज़ेदार आइसक्रीम बन के तैयार होगी। अच्छी तरह से पहले इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आपने इनको मिक्स करते जाना है। अगर आप सारा दूध एकदम से ऐड कर देंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाना है, इसे मिक्स करते जाना है और इस तरह से एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध डालने के बाद इसमें दूसरा कप दूध का भी डाल दिया है, यानी टोटल मैंने 2 कप दूध इस्तेमाल किया है। और बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपने दूध को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी थी 2 कप दूध के साथ। अब इसे उठाएंगे और रख देंगे चूल्हे के ऊपर। फ्लेम ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे गाढ़ा कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे रबड़ी बनाते हैं ना, तो रबड़ी की तरह इसको गाढ़ा हो जाना चाहिए। बस चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है, किनारे साफ़ करते रहना है। तो यहाँ पे देखिए जी, दूध इतना गाढ़ा हो गया है कि बिल्कुल रबड़ी की शक्ल में आ गया है, चम्मच पे कोट होने लगा है। दरमियान से अगर मैं उंगली फेर रही हूँ तो एक निशान बन रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं फैल रहा। इसका मतलब है हमारा दूध जो है काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के दौरान आपने 2 से 4 बार इसमें चम्मच चला लेना है, ताकि इसके ऊपर स्किन ना आने पाए, क्योंकि अगर इस पर स्किन आ जाएगी तो फिर हमारी आइसक्रीम का टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने इस पर स्किन नहीं आने देनी, वक्तन फ़वक्तन चम्मच चलाते हुए इसको ठंडा कर लेना है। और यहाँ पे देखिए ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर बटर स्कॉच एसेंस डाल दूँगी। अगर आपके पास बटर स्कॉच एसेंस ना हो तो आप इसमें वनीला एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पे देखिए जी, हमारा जो ये मिक्सचर है ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, सारी स्टीम वगैरह इसकी निकल गई है। अब मैं इसको एक सिल्वर के, स्टील के या फिर आपने एलुमिनियम के बर्तन को इस्तेमाल करना है इसको डालने के लिए। आपने ये सारा मटेरियल इसमें डाल के इसको क्लिंग रैप करके एयर टाइट करना है और फ्रिज में रख देना है, यानी फ्रीज़र में, ऊपर वाले खाने में, जो बर्फ़ वाला खाना होता है, इसको रात भर के लिए, ताकि ये जम जाए। लेकिन आपने इसको फ्रिज के रैक या जाली पे नहीं रखना, बल्कि बेस के साथ रखना है, ताकि इसको प्रॉपर कूलिंग मिल सके। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। जब तक ये फ्रीज़ होता है तब तक हम अपना नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक स्टील की परात लेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के मैंने इसको ग्रीस कर लिया था। अच्छा, आप सीधा करके भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्टील के बर्तन को। उल्टा करने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मेरी नई परात है, तो जब हम इसको उतारेंगे छुरी की मदद से तो इसमें निशान आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसे उल्टा करके ग्रीस किया है। अब एक अदद फ्राइंग पैन लेंगे, इसके अंदर आधा कप चीनी इस तरह से फैलाते हुए डाल देंगे। नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और चीनी के मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसे इस तरह से मिक्स करते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे पूरी की पूरी मेल्ट कर लूँगी, यानी कि चीनी का जो कलर है लाइट सा गोल्डन हो जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इस स्टेज पे आपने बहुत एहतियात से काम लेना है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना, खुद भी इधर उधर नहीं होना, इसके पास ही रहना है, वरना चीनी जल जाएगी और बहुत ही गंदा सा टेस्ट आएगा फिर हमारे इस कैरमल क्रंच का। तो यहाँ पे देखिए लो फ्लेम पे मुसलसल मिक्स करते हुए मैंने चीनी को पूरा मेल्ट कर लिया है। इसका कलर लाइट सा गोल्डन सा आ चुका है और मुकम्मल तौर पे ये मेल्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर दूँगी।
अच्छे से इस बटर को मिक्स कर दूंगी और फ्लेम को लो ही रखना है आपने इस स्टेज पर। यहाँ पे देखिए बटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैंने 2 टेबलस्पून बादाम और 2 टेबलस्पून काजू लिए थे बारीक काट कर, इनको मैंने इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और बस फ़ौरन से ही आपने इस पैन को चूल्हे से हटा लेना है और ले आना है इस परात के ऊपर जिसे हमने ग्रीस करके रखा था। इसीलिए मैंने इसे पहले से ग्रीस कर लिया था क्योंकि ये काम आपने स्पीड से करना है, जल्दी जल्दी। तो सारे का सारा मटीरियल जो है परात की बैक साइड पे मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए जी, ये सारे का सारा मटीरियल जब परात की बैक साइड पे आएगा तो थोड़ी ही देर बाद, बस इसे मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं, ठंडा हो जाएगा और सेट हो जाएगा। आपने कोई भी स्टील का बर्तन या प्लेट वगैरह पहले से ग्रीस करके रखनी है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी सेट हो जाता है। जैसे ही इसे हवा लगेगी ये क्रंची सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका था और क्रंची हो चुका था। अब छुरी की मदद से मैं इसे इस तरह से उखेड़ लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का हमारा कैरेमल क्रंच बन के तैयार है। अब एक शॉपिंग बैग आपने ले लेना है। अब चाहे तो ज़िप लॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ज़िप लॉक बैग नहीं था तो मैं यहाँ पे सिंपल वाला शॉपर यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर सारे का सारा ये कैरेमल क्रंच जो हमने तैयार किया है कैरेमल, ये डाल देंगे और इसे हल्का हल्का सा किसी भी बेलन की मदद से या फिर इस तरह से हावन दस्ती की मदद से कूट लेना है आपने। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, बस थोड़ा दरदरा सा ही इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी बेहतरीन किस्म का हमारा कैरेमल क्रंच बन के तैयार है। तो व्यूअर्स यही कैरेमल क्रंच मैं केक के अंदर भी इस्तेमाल करती हूँ। जब मैं केक की लेयरिंग करती हूँ ना, कैरेमल क्रंच केक जब तैयार करती हूँ उसके अंदर भी मैं यही वाला क्रंच इस्तेमाल करती हूँ और आइसक्रीम में भी मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए अब इसको रख लेते हैं एक तरफ और चलते हैं अपनी आइसक्रीम की तैयारी की तरफ। तो अब आ जाता है जी हमारी आइसक्रीम का फाइनल स्टेप। यहाँ पे मैंने ली है विपिंग क्रीम, 2 कप के बराबर मैंने ली है क्रीम। इसे अच्छी तरह से विप कर लूँगी सॉफ्ट पीक्स आने तक, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको बाकी आइसक्रीम की रेसिपीज़ में बताया है। आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं विपिंग क्रीम का, लेकिन मुझे पर्सनली विप पसंद है क्योंकि आइसक्रीम में इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। मैंने 2-3 ब्रांड ट्राई किए हैं लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इसी ने सेटिस्फाई किया है। बाकी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अच्छी तरह से देखिए मैंने क्रीम को विप कर लिया था इसमें सॉफ्ट पीक्स आने तक। यहाँ पे देखिए इस तरह की क्रीम आपकी हो जानी चाहिए। 5 से 6 मिनट लगे थे, मैंने बीटर को चलाया था मीडियम स्पीड पर और क्रीम जो है इस तरह से इस हालत में आ गई थी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो कि हमने आइसक्रीम बेस बनाई थी, उसको फ्रीज़ किया था। ये देखिए ये मैंने निकाल लिया है फ्रीज़र से। इसको इस तरह छुरी से काट के आपने इस तरीके से इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, ये जमने के बावजूद भी इतनी हार्ड नहीं होती कि पत्थर जैसी सख्त हो जाए, बस थोड़ी सॉफ्ट जैसे कुल्फ़ी होती है ना उस टाइप की ये बन जाती है। इसे आपने डाल के अब आपने बीटर को फिर चला देना है यहाँ तक कि इसके अंदर जितनी भी इसके पीसीज़ हैं आइस वाले यानी कि बेस के, वो सारे के सारे अच्छी तरह से क्रीम के साथ कंबाइन हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बीटर को 2 से 3 मिनट मज़ीद चला लिया था। तो जो हमने आइसक्रीम बेस फ्रीज़ करके बनाई थी वो सारी अच्छी तरह से मेल्ट होकर क्रीम के साथ मिक्स हो चुकी है और अच्छे से बीट हो चुकी है। इसे इतना ही होना चाहिए। आपने यहाँ पे ओवर विपिंग नहीं करनी, यानी क्रीम को सॉफ्ट पीक्स आने के बाद बस फ़ौरन से बेस ऐड करनी है और इसको मज़ीद विप कर लेना है। पहले से आपने क्रीम को बहुत ज़्यादा विप नहीं करना, यानी हार्ड विप नहीं करना, वरना आपकी क्रीम का जो टेक्सचर है ना आइसक्रीम का वो अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है, तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स येलो फूड कलर के डाल सकती हूँ। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे ही तैयार कर लें। बस दिखने में आइसक्रीम का कलर ज़रा खूबसूरत लगता है क्योंकि बटर स्कॉच का फ्लेवर है, तो इसलिए मैंने येलो फूड कलर ऐड किया है। अगर आपके पास ना हो लिक्विड जेल कलर तो आप इसमें थोड़ा सा पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से मैंने कलर को भी मिक्स कर लिया था 20 से 30 सेकंड तक बीटर को चलाते हुए। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसका नाम है आइसक्रीम स्टेबलाइज़र, जो कि हमारी आइसक्रीम के अंदर आइस क्रिस्टल्स बनने से रोकता है एक तो, और दूसरा सबसे जो मेन इसका किरदार है वो ये है कि आइसक्रीम को मेल्ट होने से रोकता है। आपने अक्सर घर पे होममेड आइसक्रीम्स ट्राई की होंगी, तो उसमें ये होता है कि जैसे ही हम आइसक्रीम बनाते हैं आइसक्रीम तो बन जाती है लेकिन उसे सर्व करते हैं तो अभी खा भी नहीं पाते, तो जैसे ही प्लेट में निकालते हैं फ़ौरन से आइसक्रीम पानी बन जाती है, यानी मेल्ट होने लगती है तेज़ी के साथ। तो आइसक्रीम को मेल्ट होने से ये रोकेगा, स्टेबल रखेगा। उसके अलावा स्लो फ्रीजिंग के दौरान जो आइस क्रिस्टल्स बन जाती हैं आइसक्रीम के अंदर उनको भी बनने से रोकेगा। तो व्यूअर्स 1/2 टीस्पून के बराबर आपने आइसक्रीम स्टेबलाइज़र पाउडर लेना है। उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने डालना है नीम गर्म पानी। अच्छी तरह से तेज़ी से मिक्स करेंगे ना तो इस तरह का झाग की शक्ल का ये बन जाएगा फोमी सा। तो उसमें से देखिए मैंने 1/2 टीस्पून कल डाला था चॉकलेट आइसक्रीम के अंदर और इसी में से मैंने आधा बचाया हुआ था, तो 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने आज इस आइसक्रीम में डाल दिया है। अब चॉकलेट आइसक्रीम वाली रेसिपी देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसे बनाने का कंप्लीट तरीका भी बताया है। बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया है। इसी तरह ही आपने 1/2 टीस्पून को 2 टेबलस्पून नीम गर्म पानी में मिक्स करके तो झाग सी बन जाएगी। उसमें से 1/2 टीस्पून मैंने कल यूज़ किया था और 1/2 टीस्पून झाग बनने के बाद आज यूज़ कर लिया है।
अच्छी तरह से मैंने उसे स्पैचुला से मिक्स कर दिया है आइसक्रीम स्टेबलाइज़र को। अब इसमें जो कैरामल क्रंच हमने तैयार किया था ये मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा बस मैंने बचाया है ऊपर से गार्निश करने के लिए, बाकी सारा मैं ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी स्पैचुला के साथ। तो यहाँ पे हमारी बटर स्कॉच आइसक्रीम तैयार है। अब इसे हम डाल लेंगे बॉक्सेस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए 2 लीटर वाले मैंने 2 बॉक्स इस्तेमाल किए हैं और माशाल्लाह से हमारी इतनी सारी आइसक्रीम बन के तैयार हो गई है। इसे अच्छे से आपने इस तरह से डाल के लेवल कर लेना है। थोड़ा सा जो बटर स्कॉच का क्रंच है इसे ऊपर से इस तरह से आपने स्प्रिंकल कर देना है और इसके बाद इसे आपने फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लेना है ओवरनाइट के लिए। बेस के साथ रख के फ्रीज़ कीजिएगा, किसी जाली या रैक वगैरह पे रख के आपने फ्रीज़ नहीं करना ताकि इसे प्रॉपर कूलिंग मिल सके। उसके अलावा ये कि व्यूअर्स कोशिश करें जब भी आइसक्रीम तैयार करें तो रात के टाइम करें, क्योंकि रात के टाइम फ्रिज कम खुलती है और वैसे भी टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, यानी इसको मुकम्मल कूलिंग मिलेगी और हमारी आइसक्रीम जो है अच्छे से रेडी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसे क्लिंग रैप करके एयर टाइट किया था। फिर उसके बाद आपने इसको कवर लगाना है। तो आपने आइसक्रीम को हमेशा इसी तरह से फ्रीजिंग के लिए रखना है कि पहले इसे क्लिंग रैप लगा के अच्छे से एयर टाइट कर लेना है, उसके बाद आपने इसको कवर लगाना है। तो व्यूअर्स एक बड़ी अहम बात मैं आपको शुरू में बताना भूल गई कि आपने विपिंग क्रीम को हमेशा ठंडी इस्तेमाल करना है, यानी क्रिस्टल फ्री हो लेकिन ठंडी हो। तो आपने क्या करना है, जब आइसक्रीम बनानी हो तो आपने 1 घंटा पहले निकाल के फ्रिज के ऊपर वाले खाने से उस क्रीम को नीचे वाले खाने में शिफ्ट कर देना है। जब वो सारी आइस क्रिस्टल्स उसकी मेल्ट हो जाएं तो उसके बाद आपने ठंडी क्रीम को विप करना है, गर्म क्रीम को नहीं विप करना, वरना आपकी आइसक्रीम जो है ना अच्छी नहीं बनेगी। तो ये छोटी सी टिप है, मैंने चॉकलेट आइसक्रीम के अंदर ना बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि आपने किस तरह से विप क्रीम को यूज़ करना है। तो आपने वो वीडियो लाजमी देख लेनी है मेरी चॉकलेट आइसक्रीम वाली, तो आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल से मिल जाएगी। यहाँ पर भी मैंने आपको थोड़ा सा गाइड कर दिया है जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, ताकि उनकी भी आइसक्रीम जो है अच्छे से तैयार हो सके। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, ये है ओवरनाइट रखने के बाद वाला सीन, यानी कि मैंने सारी रात इसे रखा फ्रीज़र में। सुबह को मैंने 11 बजे के बाद इनको निकाला है और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन ये आइसक्रीम बन के तैयार हुई है। तो ये मेरा ऑर्डर था, इन्हें ये आइसक्रीम मैंने डिलीवर करना थी कस्टमर को, इसलिए इसे तो मैं नहीं छेड़ूंगी, इसे मैं फ़ौरन से रख दूँगी फ्रीज़र में। सिर्फ आपको दिखाने के लिए निकाली है कि कितनी बेहतरीन सेट हुई है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना, ये आइसक्रीम का ही डब्बा है, बाज़ारी आइसक्रीम जो होती है उसका बॉक्स मैंने यूज़ किया था। तो ये देखिए बिल्कुल नमी नहीं है इसके ऊपर, इसके कैप के ऊपर बिल्कुल ये ड्राई है। अब यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन हमारी बटर स्कॉच आइसक्रीम बनके तैयार हुई है और व्यूअर्स ये खाने में इतनी मज़ेदार थी ना कि सब उंगलियां चाटते रह गए थे। तो अब मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। आप इसका टेक्सचर चेक करें, कितनी क्रीमी टेक्सचर के साथ ये कितनी बेहतरीन बनके तैयार हुई है और बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होगी। आप देखते जाएं कि कम से कम मुझे 10 मिनट लगे थे इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए आइसक्रीम को फ्रीज़र से निकालने के बाद, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये मेल्ट नहीं हो रही। वरना जो हम आमतौर पर घर पर आइसक्रीम बनाते हैं, जिस भी रेसिपी से बनाएं, अगर आइसक्रीम स्टेबलाइज़र ना डालें तो बस फिर वो फ़ौरन से तेज़ी से मेल्ट होती जाती है और पानी पानी सी बन जाती है। तो यहाँ पर आप खुद ऑब्ज़र्व कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह से कितने क्रीमी टेक्सचर के साथ हमारी कितनी बेहतरीन आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास आइसक्रीम स्टेबलाइज़र ना हो, आप घर पे बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप इसके बगैर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। आइसक्रीम आपकी बन जाएगी, टेस्ट भी बहुत उम्दा होगा। थोड़ा सा पिघलने का इशू आएगा कि थोड़ी सी मेल्ट जल्दी होती जाएगी, तो कोई बात नहीं, आप बच्चों को बना के बस जल्दी जल्दी से खिला दीजिएगा। तो वरना फिर आइसक्रीम स्टेबलाइज़र जो है वो मंगवा लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि सुकून के साथ खाएँ। तो यहाँ पे देखिए जी कितने क्रीमी टेक्सचर है इस आइसक्रीम का और माशाल्लाह से इतनी बेहतरीन बन के तैयार हुई है ना कि मैं अब अपनी तारीफ़ें क्या ही करूँ। ये तो आप जब बना के ट्राई करेंगे ना तो फिर आपने सब ने मुझे बताना है कि कैसी आपको लगी ये आइसक्रीम की रेसिपी। और व्यूअर्स, एक बड़ी अहम बात कि जैसे कि बड़ी ईद आने वाली है, यानी बकरा ईद, तो अब मैंने आपको ईद से रिलेटेड जो रेसिपीज़ है ना, जैसे कीमे वाला नान मेरा बड़ा हिट आर्टिकल है, रोगनी नान, उसके अलावा बीफ पुलाव, मटन पुलाव, नमकीन गोश्त, इस तरह की रेसिपीज़ जो है ना मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आप सब ने देखना है ईद के दिनों में और इनको ट्राई भी करना है। तो फिर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपीज़। तो इंशाल्लाह ताला बड़ी पसंद आएंगी। आप बस टिप्स को मुकम्मल फॉलो किया करें तो सारी रेसिपीज़ आपको बड़ी परफेक्ट बन के तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे देखें जी कितने क्रीमी टेक्सचर के साथ मज़ेदार सी आइसक्रीम बन के तैयार है। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर है और खाने में बेहद टेस्टी थी। मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। तो आप भी इसे बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक्स देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा सा एक कमेंट कर दें। तो अल्लाह हाफिज़।